Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sir Tayyib. I hope you will find and sitting at home. Students, last time हमने चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्क्वायर मैंने आपको पढ़ा दिया था और स्क्वायर रूट पढ़ाया था। स्क्वायर में हमने लास्ट टाइम जो आपको याद करने के लिए दिया था 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196 एंड 15 स्क्वायर 225। यहाँ तक मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर बता दिया था कि जो ऊपर पावर 2 होती है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी नंबर, जो भी कोई भी नंबर माइनस में हो, उसका अगर हम स्क्वायर लें तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। जैसे कि -2 का स्क्वायर +4 होता है और +2 का स्क्वायर भी +4 होता है। तो माइनस में वैल्यू हो या प्लस में वैल्यू हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ये पावर कहलाती है और ये बेस कहलाती है। फिर मैंने बताया था 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100, 121, 144, 196, 196, 169, 196 एंड 225। ये तमाम नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था। तो 1 से लेकर 100 तक जो टोटल परफेक्ट स्क्वायर है वो 10 कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 से 100 के दरमियान में टोटल परफेक्ट स्क्वायर की तादाद 10 है। फिर उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर रूट बताया कि स्क्वायर रूट क्या है। ये सैम्बल स्क्वायर रूट का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। फिर हमने लास्ट टाइम जो परफेक्ट स्क्वायर था उसका जो आंसर था वो स्क्वायर रूट, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3। इस तरह मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो साइन अगर डिफरेंट हो तो आंसर माइनस होता है और अगर साइन सेम हो तो आंसर प्लस होता है। जैसे कि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। फिर उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करवाया था 5 to 9 वाला। मैंने आपको 5 to 9 का एलसीएम लेके बताया था और इसे कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। स्क्वायर रूट आपको मालूम करना है परफेक्ट स्क्वायर में। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4A हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपने अपनी कॉपी में कर लिया होगा। एक्सरसाइज 4A की अच्छी सेटिंग डाली होगी आपने, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपने एक एक पेज पर कर लिया होगा। उसके बाद आपने फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9, ये क्वेश्चन आपने अपने कॉपी में कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1024 यानी 1024 का आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन आपके पास है पार्ट 2 1024। सॉल्यूशन लिखेंगे मार्कर से, ब्लैक मार्कर से, और ब्लू मार्कर से आप लाइन लगा देंगे, 2 लाइंस। अब आप एक पेंसिल से आप एक साइड पे रफर के लिए एक रफ वर्क, ये पेंसिल से आप एक लाइन लगाएंगे, कॉलम बनाएंगे पेंसिल से, और रफ वर्क हमेशा पेंसिल से होता है। तो आपके पास एक नंबर है 1024। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आप पेंसिल और स्केल से एक लाइन लगा देंगे, रफ वर्क में आप लिखेंगे 1004। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम स्टार्ट करेंगे, जो एलसीएम आप 5 और 6 क्लास में करते हैं। आप देखेंगे लास्ट में 4 है, इसका मतलब इवन नंबर है, तो आप 2 का टेबल ले लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, लास्ट में 2 है, अगेन 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ 11 होगा, 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ, 2 6 ज़ा 12, लास्ट में 6 से इवन नंबर है, अगेन 2 ले लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ, 2 8 ज़ा 16, लास्ट में 8 है, अगेन 2 ले लेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 ले लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप ये एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम के बाद अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास 1024 यानी कि 1024 आप इक्वल कर देंगे। ये किसके बराबर है,
ये किसके बराबर है, इस इधर जो आपके पास साइड में जो आंसर है ना, नंबर हैं, ये तमाम नंबर आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स 2 लिखना है। तो आप मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। तो जो आपने यहाँ साइड पे आंसर आया वो यहाँ आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। उसके बाद आप पेयर बनाएंगे। आप पेयर पेंसिल से बनाना, 2 नंबर्स का पेयर बनेगा। और पेयर क्या होता है, यानी कि एक जैसे दो नंबर हो। देखिए ये इस तरह एक पेयर, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये एक पेयर बन गया। ये 2 है, ये 2 है, ये पेयर बन गया। ये 2 है, ये भी 2 है, ये पेयर बन गया। इस तरह आप पेयर बना लेंगे। उसके बाद आप इक्वल का साइन लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आपने सिंपल जो पेयर है उसको 1 टाइम्स लिखना है। 2 एक मरतबा लिख लिया। अब ये पेयर है, कितनी बार 2 लिखे हुए हैं, 2 बार, तो इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई। इसके बाद आप देखें कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5, कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 पेयर है। इसका मतलब 5 टाइम्स आप 2 लिख लो। 1 2 3 4 5 पेयर हैं, तो 1 पेयर इस तरह होता है। आप क्या करते हैं, लेट्स सी मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 है। तो इस तरह आपने जो 2 मल्टीप्लाई 2 की जगह 2 की पावर 2 लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 की जगह 2 की पावर 2 लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद ये कंप्लीट नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 और इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी आप स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो मैथमेटिक्स हमें यही कहती है कि अगर एक काम आप यहाँ करो और यहाँ भी आपको वही, यानी कि हमेशा मैथमेटिक्स में आपको बैलेंस रखना पड़ता है। तो बैलेंस के लिए आप क्या करते हो, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ एक ही चीज़ लगाते हो, स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसे आप नहीं, इसे ऐसे ही चलता जाएगा, इसे आप नहीं छेड़ेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आपने ये करना है सिंपल कि जो जितने टाइम्स लिखा है नंबर आप उसे बाय लिख दें। 1 2 3 4 5, आप 5 टाइम्स बाय लिख दें, 1 2 3 4 5। तो सिंपल इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे ये समझा दूँ कि अगर स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर लिखा है उसकी पावर 2 है, अगर स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर लिखा है उसकी पावर 2 है, तो वो आंसर में सिर्फ वही नंबर रह जाएगा, पावर 2 ख़त्म हो जाएगी। लेट्स सी अगर ये आप कॉपी में नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अगर आपके पास स्क्वायर रूट में 6 है और इसकी पावर 2 है, स्क्वायर रूट में ना, स्क्वायर रूट में 6 है उसकी पावर 2 है, तो आप इसका आंसर सिर्फ 6 होगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो आपको कैंसिल करने की ज़रूरत है, आप सिंपल वो 1 टाइम्स आप उसको बाहर लिख दें। तो इसी तरह आपके पास ये स्क्वायर है, ये जब स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएंगे तो आप 1 टाइम्स लिखेंगे बाहर। तो सिंपल आपको एक ट्रिक आपने देख ली कि अगर स्क्वायर रूट हो और उनके ऊपर स्क्वायर हो तो आपके पास जो नंबर है वो नंबर सिंपल आ जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, आपके पास आंसर आया 32। तो ये आपका आंसर है 32। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आप अच्छे से कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आप यहाँ रेफर के, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है 1764 आप सोल्यूशन लिख लें ब्लैक मार्कर से, और ब्लू मार्कर से आप 2 लाइंस लगा लें। तो उसके बाद आप इसे एलसीएम ले लें। जब भी क्वेश्चन आपके पास लिखा होगा आप यहाँ पे उसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में आप लास्ट में 2 8 इवन नंबर है तो 2 8 ज़ा 16, 1 यहाँ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, अगेन अब देखें लास्ट में 1 है तो इसका मतलब 2 से तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। 3 से चेक करते हैं, 4 + 4 8, 8 + 1 9 और 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 ले लेंगे हम।
3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ को कैरी गया, 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ गया, 3 7 ज़ा 21। अब आप चेक करें, अगेन 3 से हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ गया, 3 9 ज़ा 27। अब आप 7 से लेंगे, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो इस तरह आप एलसीएम ले लेंगे। इसे आप नहीं करेंगे, मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब आप इस तरह एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले काम एलसीएम फाइंड आउट करना। अब एलसीएम लेने के बाद आप लिखेंगे 1764, आप यहाँ लिखेंगे 1764 इक्वल, ये बराबर है किसके, जो यहाँ पे साइड पे नंबर लिखे हैं उनके, 2 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसके पेयर बन जाएंगे 1 2 एंड 3, क्योंकि 2 2 टाइम्स तो 1 पेयर, 3 3 2 टाइम्स है तो 1 पेयर, 7 2 टाइम्स है तो 1 पेयर। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद पेयर बनने के बाद आप 2 जो पेयर है उसकी पावर 2 हो गई, यहाँ 3 है, 3 लिख के पावर 2 कर दो, 7 है, 7 लिख के पावर 2 कर दो। तो आप सिंपल यहाँ पे ये करेंगे कि उसकी पावर 2 कर देंगे। कोई भी नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नंबर, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, सो आप क्या करेंगे, 7 लिख के जो नंबर होगा वो लिख के उसकी पावर 2 बना देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे, 1764। अब आपका जो यहाँ नंबर है, इस नंबर कंप्लीट नंबर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 पावर 2, 3 पावर 2 एंड 7 पावर 2। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास नंबर है वो सिर्फ नंबर आ जाएगा, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 11.025, तो 11,025 है। आप सोल्यूशन लिखेंगे ब्लैक मार्कर से, आप रफर के लिए लाइन लगाएंगे और रफर के लिए लाइन लगाने के बाद आप पेंसिल से रफर करेंगे। अब आप ये पेंसिल से करेंगे 11,025, लास्ट में 5 है तो 5 का टेबल ले लें, 5 2 ज़ा 10, 1 यहाँ गया, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अगेन 5 का टेबल ले लेंगे, 5 4 ज़ा 20, 2 यहाँ गया, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5। आपने 5 2 ज़ा 10 किया, 1 यहाँ गया, 5 2 ज़ा 10 किया। तो स्टूडेंट्स आप 1 कैरी लेंगे, 5 2 ज़ा 10 हुआ। उसके बाद जब आप 2 नंबर एक साथ देंगे 0 लगा देंगे, 5 4 ज़ा 20, 2 5 4 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5। अब लास्ट में 1 आ रहा है तो 4 + 4 8 + 1 9, यानी 9 3 में आता है। आप 3 का टेबल ले लें, तो 3 के टेबल से आप करेंगे 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ गया, 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ गया, 3 7 ज़ा 21। तो अब अगेन 3 का टेबल ले लें, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ गया, 3 9 ज़ा 27, 7 का टेबल ले लें, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एलसीएम हुआ, आप लिखेंगे 11,025। अब आप लिखेंगे 11,025 इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये इन तमाम नंबर्स के बराबर है, 5 5 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। आप इसका पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद आप क्या करेंगे, 11,025, ये ना भी लिखें तो चलेगा, ये लिखेंगे आप 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब आप स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे, यानी कि 11,025। इसके बाद यहाँ भी ले लेंगे 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर, यानी ये इस पर भी स्क्वायर रूट लग गया, इस पर भी, दोनों पे स्क्वायर रूट लग गया। तो इसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखें, ये लिखें। आपको मैंने बताया कि यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 5 3 7, सिर्फ ये नंबर आ जाएंगे। तो आप 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 15 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 5 3 7 1 ज़ा 7 3 10 105, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट कर लिए, 1 2 4 5। आपका होमवर्क है 3 आपका होमवर्क है एंड 7 होमवर्क है।
एंड 8। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, 4 भी कर लें, 6 भी कर लें, 3, 6, 7, 8, 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू अ गिवन परफेक्ट स्क्वायर। आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है जो 512 से मल्टीप्लाई हो जाए और एक परफेक्ट स्क्वायर बना दे। यानी 512 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा नंबर हो, होल नंबर, वो 512 से मल्टीप्लाई हो और एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप एक न्यू पेज पर इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद अच्छे से करके आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, पार्ट नंबर 2। आप अच्छे से लिखने के बाद सोल्यूशन लिखेंगे। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उन्होंने 512 दिया है, 512 ये आपको उन्होंने गिवन है। अब आप क्या करें, रफर के लिए आप लाइन लगाएं साइड पे, 512 का एलसीएम ले लें। तो 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ गया, 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 इसके पास गया, 11, 2 5 ज़ा 10। इसी तरह यहाँ से भी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एलसीएम आता होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में जा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने 6th क्लास में ये पूरा एक चैप्टर करवाया था एलसीएम का। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है 512 बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप पेयर बनाएंगे, आप पेंसिल से पेयर बनाएंगे, आप देखेंगे कि 1 पेयर, 2 3 एंड 4। अब आप देखें यहाँ पे ना 2 बच गया, ये वाला 2 अकेला बच गया। तो पेयर तो हमेशा 2 नंबर होंगे तो पेयर बनेगा, तो अकेला है, ये तो पेयर नहीं बना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास जो 2 है वो एक प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर ऑफ 2 इज सिंगल। जो 2 प्राइम फैक्टर है वो एक सिंगल है, क्योंकि वो पेयर नहीं बन रहा, वो एक सिंगल है। तो आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। 512 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 512 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2 टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप 512 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आप 512 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, इक्वल। आप एल साइड में रफ वर्क में जाएं, आप लिखें 512 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो आपका आंसर आया 1024। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप देखें 1024 वाला आपने पीछे क्वेश्चन भी किया था कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर ही मालूम करना था। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि फाइंड द लोवेस्ट नंबर बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी 21,168 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा छोटा नंबर आप उठाएं जो इससे डिवाइड करें और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना दे। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप एक नंबर ऐसा लें जो इससे डिवाइड हो और परफेक्ट स्क्वायर बना दें। तो जब भी याद रखना, आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात करें, आपने फ़ौरन से एलसीएम ले लेना है। तो देखें एलसीएम कैसे लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप एक न्यू पेज पे जाएंगे, आप क्वेश्चन कंप्लीट उतारेंगे, उसके बाद सोल्यूशन लिखने के बाद आप ये लिखेंगे। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप सबसे पहले 2 ले लेंगे, लास्ट में 8 है, 2 1 ज़ा 2, 1 1, तो आप 0 लगा देंगे। तो 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगेन 2 लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ गया, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अगेन अब आप 2 नहीं ले सकते, अब आप 3 का टेबल ले लेंगे, 3 4 ज़ा 12, 1 यहाँ गया, 3 4 ज़ा 12, 1। अगेन 3 ले लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 7 ज़ा 21। ओके स्टूडेंट्स,
अगर आपको एलसीएम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको एलसीएम की जो 6 क्लास की जो वीडियो एलसीएम की वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, या आप मेरी एलसीएम वाली वीडियो देख लेना। अगेन आप क्या करेंगे, 3 का टेबल ले लेंगे, 3 4 द 12, 2 यहाँ गया, 3 9 द 27, 7 ले लेंगे, 7 और 7। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 2 1 1 6 8 बराबर हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, जो आपके पास साइड पे लिखा था वो कंप्लीट इसके इक्वल हो गया। पेयर बना दें 2 पे 2 पे 3 पे 7 पे। अब आप इसमें से फाइंड आउट करें कोई ऐसा नंबर जो बच गया पेयर ना बना हो। तो ये देखिए 3 का पेयर नहीं बना, यानी 3 एक ऐसा नंबर है, होल नंबर है, जो 21,168 से डिवाइड होगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे 21,168 मस्ट बी डिवाइड बाय 3, must be divided by 3 to become a perfect square। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर है वो 3 है। अब आपको यहाँ इससे 3 को डिवाइड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये 3 एक नंबर है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, तो मज़ीद आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, 4 और 6। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज दिस। 2 पॉजिटिव नंबर है 2, उसका जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई वो ये है। द लार्जर वन इज़ 9 टाइम्स द अदर, जो लार्जर है वो 9 टाइम्स दूसरा है। फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। जहां आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन में ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज़ दिस, द लार्जर वन इज़ 9 टाइम्स द अदर, यानी कि जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर वो x है। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी कोई नंबर मालूम करना हो तो हमेशा वो x से आप डिफ़ाइन करते हैं। जब भी कोई नंबर, कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना हो तो मैथमेटिक्स में उसको आप x से शो करते हैं। तो x एक नंबर है, वो फाइंड आउट करना है। और सेकंड नंबर आपके पास क्या है, सेकंड नंबर उन्होंने बता दिया बुक में, आप क्वेश्चन देखें। सेकंड नंबर क्या है कि द लार्जर वन इज़ 9 टाइम्स अदर, यानी कि जो लार्जर होगा वो 9 टाइम्स होगा। तो जो ये स्मॉलर नंबर है और 9 टाइम्स ये लार्जर नंबर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, जो 2 नंबर है उन दोनों का। तो एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, x एक नंबर, दूसरा नंबर 9x है। इन दोनों का प्रोडक्ट वो क्या कह रहा है, किसके इक्वल है, 15,876, 15,7876। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करें। प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर 15,000, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास 2 पॉजिटिव, फर्स्ट नंबर आपका x है, सेकंड नंबर उसका 9 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ 9 टाइम्स कहा था, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसकी इक्वल हो जाएगा। आपको क्या मालूम करना है, नंबर मालूम करना है आपको। तो नंबर देखिए कैसे मालूम करेंगे, जब आप 9x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9 1, या 1 है, 9 1 9, x से जब मल्टीप्लाई हो तो x की पावर 2 बन जाएगी। जब भी दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसकी पावर 2 बन जाती है। y मल्टीप्लाई y, तो ये बराबर हो गया y की पावर 2। z मल्टीप्लाई z इक्वल टू z की पावर 2। जब भी दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उसकी पावर 2 बन जाएगी। तो इस तरह x की पावर 2 बन गई, 15,876 एज इट इज़ आ गया। अब आप क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो 9 जब यहाँ मूव करेगा, 9 जब यहाँ जाएगा तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है।
तो 9 डिवाइड हो गया। अब आप जब 9 को डिवाइड करेंगे तो देखें, तो स्टूडेंट्स आप इसे कैंसिल आउट कर दें, अब आप डिवाइड कर लें, दोनों एक ही बात है। 1 5 8 7 6 आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं ये भी। तो 9 1 9 माइनस 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 6 8 आया, 9 9 7 63 माइनस 5 आया, उसके बाद 7 9 9 1 9 9 29 27 26 45 54 6 54 3 6 तो आपका 1764 आंसर है, x पावर 1764। तो ये आप डिवाइड अपनी आसानी के लिए कर लेंगे, अदरवाइज़ आप इसे यूँ कैंसिल कर सकते हैं कि 9 1 9 तो 9 6 यहाँ गया, 9 7 इस तरह आप यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप 1764 का एज इट इज़ आप इसी तरह एलसीएम लेंगे, तो आपके पास जगह होगी। आप एलसीएम कैसे लेंगे मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ। आप इस तरह एलसीएम लेंगे 1764, या आप रफ वर्क में करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है। तो आप 1764 का एलसीएम, क्वेश्चन नंबर 4 में 1764 का एलसीएम लिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो 2 2 3 3 7 आपका आंसर आया x पावर 2 2 2 3 3 7। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। उसके बाद आप x पावर 2 और ये पेयर बन जाएगा। उसके बाद x पावर 2 स्क्वायर रूट और यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा।